आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ। सोनीपत के गोहाना स्थित नई अनाज मंडी में संत कबीरदास जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत उन्होंने की और साथ ही सीएम सैनी का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में राय विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहनलाल बजोली समेत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए संत कबीरदास के जीवन पर भी प्रकाश डाला। कबीरदास जी की ही वाणी है, ये हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीरदास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को आज मैं ये कहना चाहूंगा दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को भी नहीं बख्शा है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीरदास जी, आज उनका प्रकाश पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। किस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मुझे ये बताते हुए कि कुछ राजनीतिक दलों को समाज के शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष, जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। इस बात को हमने समझना है। लेकिन सच्चाई यह भी है, ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं, जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार का दवेश की भावनाएं, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनके जमीन के ऊपर पैर नहीं है, वो जमीन से कट चुके हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि संत कबीर, महात्मा गांधी व बाबा साहेब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है, उनको आज तक इस बात के बारे में मालूम नहीं है। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। जो दबा कुचला था, जो वंचित था, जो शोषण, जिसका शोषण किया जाता था, कबीर उसको सशक्त बनाना चाहते थे।
वे उसको याचक बनाकर नहीं रखना चाहते थे। व्यक्ति आगे बढ़े, इन रूढ़ियों से वो आजाद हो। ये कबीर जी की ही एक सोच थी, जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसार समिति बना करके, ये ऐसी सरकार है जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने लंबे समय से देश और प्रदेश के अंदर उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया, इसी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने गोहाना में मंच से एक बड़ी घोषणा की। सीएम सैनी ने कहा कि गोहाना को प्रदेश का 23वां जिला बनाया जाएगा और इसके लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। जैसे ही मानक पूरे होंगे वैसे ही गोहाना नया जिला बनाया जाएगा। एक गोहाना जिला को बनाने की मांग की बात की गई थी, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के अंदर इस का गठन किया गया और उस के अंदर वो भेजा हुआ है। उसके कुछ नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स कमेटी में जब पूरे हो जाएंगे तो गोहाना को भी अलग जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुलाकात की और इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने मनोहर लाल को केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी और दोनों के बीच इस दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी जिसमें उन्होंने किसानों और देश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी के गुप्ता पैलेस में कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन होना है और जिसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान समेत अन्य कांग्रेस नेता संबोधित करेंगे। अंबाला के सांसद वरुण मुलाना ने कार्यकर्ता सम्मेलन स्थल का दौरा करके कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई। साथ ही उन्होंने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश देंगे। बयान था भाई, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जी, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का और उसी में खुश हूँ कि और सब हमारे नेतागण आए हुए हैं, हमारे साथी सब आए हुए हैं और मिलजुल के हम इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाएंगे और सबके अंदर उत्साह है। और कल ही हमारे अंबाला लोकसभा के तीनों जिलों में ये कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम अंबाला में है, दूसरा कार्यक्रम यहाँ गुप्ता पैलेस में 2:30 बजे यमुनानगर का हो गया और तीसरा कार्यक्रम पंचकुला में 5:30 बजे रेड बिशप में है। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद कुमारी शैलजा ने शनिवार को ओखलाना में हल्के के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए संघर्ष और कड़ी मेहनत करने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी लोकसभा चुनाव की भांति एकजुट होकर विधानसभा चुनाव के लिए भी मेहनत करें और तभी राज्य के
हमारी सरकार बनेगी और आप सभी लोगों की उम्मीदें पूरी हो सकेंगी। उन्होंने इस दौरान वर्तमान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जीएसटी की आड़ में व्यवसाय खत्म कर दिए गए हैं। बीजेपी सरकार ने प्लॉटों की रजिस्ट्रियां बंद करके लोगों को परेशान किया है और इस काम से जुड़े हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। उन्होंने आगे महिलाओं को खास तौर पर धन्यवाद करते हुए कहा कि महिलाओं को भी अब आगे आना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए समान अधिकार व अवसर मिलने चाहिए। हम कांग्रेस के सरकार बनने पर सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलेंगे, 36 बिरादरी का सम्मान करेंगे। तो मेरा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से लोगों ने भाजपा को नकारा है और हमारे हरियाणा में भी लोगों ने साफ तौर पर दिखा दिया सब लोगों ने, 36 बिरादरी ने, कि वो भविष्य की ओर कैसे देख रहे हैं। भाजपा ने हर वर्ग के साथ धोखा किया, नाइंसाफी की। ने जहां 5 सीट जीती उनमें सिरसा लोकसभा के लोगों ने बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस पार्टी को जिताया। यहां पर उपस्थित मेरे अपने ही परिवार के सभी नशे के खिलाफ एनसीबी प्रमुख के दिशा निर्देशों में जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डॉक्टर अशोक कुमार ने नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम पूर्णावास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने छात्रों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करते हुए कहा कि अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, चिट्टा और भयंकर नशे मनुष्य के जीवन के लिए अति घातक है और मृत्यु के पथ पर लेकर जाते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि नशे को ना कहें और जीवन को हाँ कहें। आगे खबर रेवाड़ी से है, जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उद्घाटन कर शहर को पेयजल और सीवेज से समस्या का निजात दिलाने के लिए 1 दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई और रेवाड़ी के वार्ड नंबर 24 से 31 लोगों को सीवरेज की समस्या से निजात मिल सके और इसके लिए कालूवास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की क्षमता 6.5 MLD से बढ़ाकर 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन करने के करीब 11 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया गया। देखो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखो, आज तो पुरुष और महिला बराबर हैं, सभी बराबर का अधिकार है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी तो स्त्री थी, उन्होंने कितना अच्छा देश चलाया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुष ही संभालते, स्त्री नहीं संभालती। मैं इससे सहमत नहीं। सर, एक बात आ रही, दो टर्म से आपकी सरकार है, ये एंटी इनकमेंसी है बीजेपी के खिलाफ और उसका भी कहते हैं कि एक बार सरकार उनकी बनेगी 70 से ज्यादा सीट आएगी। जो नारा पहले आप दिया करते थे वो दे रहे हैं और 40 सीट पर लोकसभा में वो आगे भी रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रमाण भी उन्होंने दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल स्थित अमृत पैलेस में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और इस अवसर पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होने को कहा और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वर्तमान भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने किसान, मजदूर और खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया। भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में बेरोजगारी भी नंबर 1 पर है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती करेंगे। बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए प्रति महीने
कर दी जाएगी और साथ ही गरीबों को 100 गज के प्लॉट पर मकान बनाकर दिए जाएंगे। देखिए, मैंने ये कहा था कि ये जो सरकार है ये अल्पमत में है, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। 41 खुद के एमएलए हैं, 2 और समर्थन है, कुल 43 है इनके। और ये हमने गवर्नर साहब से किया था कि या तो ये खुद इस्तीफा दे दे, मॉरल अथॉरिटी कुछ नहीं है जब अल्पमत में है, नहीं तो हाउस डिसॉल्व करके चुनाव करवाएं, क्योंकि खरीदो फरोख्त से राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। हरियाणा बदनाम होता है, हाउस ट्रेडिंग होती है, इस वास्ते हमने डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस मांगा है। राज्यसभा की सीट खाली है, उसके बाद किसको भेजेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास अपना नंबर तो है नहीं, दूसरों का साथ चाहिए। कोई भी 14 एमएलए इकट्ठे होकर आएंगे और हमारे पास शोर करेंगे तो हम लड़ेंगे। तो उनमें से एक राज्यसभा है, उनमें से एक किसी को दोगे? 14 इकट्ठे होकर कह रहे हैं हम इकट्ठे रहेंगे, वोट देंगे तो हम दे देंगे उनको, जो उम्मीदवार दे दें, और वो अपना उम्मीदवार दे, हम समर्थन कर देंगे, समर्थन कर दें। लोकसभा में क्या है तो कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं होगा क्या आपकी बात है? दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए और इस बैठक में आयोजित हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल भी पहुंचे और साथ ही प्री बजट बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री से तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा की वित्तीय प्रबंधन को लेकर अपना पक्ष रखा। इलाहाबाद से इनेलो विधायक अभय चौटाला कार्यकर्ता मीटिंग लेने रेवाड़ी पहुंचे। कार्यकर्ताओं की मीटिंग के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बीजेपी और हुड्डा सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही पानी के मुद्दे पर भी जमकर वो बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर बना था, जिसको प्रदेश स्तर पर जिसका कोई असर नहीं दिख रहा और विधानसभा में इनेलो एक अलग संगठन बनाएगी। इसमें अनेक पार्टियों से बात करके उन्हें संगठन में शामिल करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। जब किसी पार्टी का ग्राफ गिरता है तो उसके नेता उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। आप इस सवाल पूछोगे, अभी विधानसभा का चुनाव आएगा, ये जो लोकसभा का चुनाव था ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं था, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे थे सारे। ये चुनाव तो एनडीए वर्सेस इंडिया का था और इस चुनाव में लोगों ने एक फैसला कर दिया था कि मोदी को सत्ता से पार करो। उसका सीधा सा कारण था कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए थे जिससे आम आदमी दुखी और परेशान हुआ, चाहे वो नोटबंदी का था, जीएसटी का था। कुरुक्षेत्र के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव आते ही राजनीतिक जहां क्षेत्र में लोगों से मिलने और साथ ही समस्याओं को जानने और दूर करने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी और साथ ही एक्शन मोड में नजर आए। कृष्ण बेदी ने तो अब लोगों की समस्याओं को लेकर गांव और मंडियों के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। सूरजमुखी की खरीद देखने को लेकर अनाज मंडी पहुंचे और साथ ही वर्तमान विधायक पर खुलकर हमला बोला और साथ ही गठबंधन के सरकार में शाहबाद में कोई काम नहीं हुआ। बेदी ने कहा कि जब से उन्होंने 4 जून से कमान संभाली है, हरियाणा सरकार प्रशासन का अमला सतर्कता से काम करता आ रहा है और मुस्तैदी से काम हो रहे हैं। मंडी में लोगों की समस्याओं का पता करने आया हूं, मुख्यमंत्री भी रिपोर्ट ले रहे हैं। बेदी ने शाहबाद विधायक को खुली चुनौती दी कि पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी पर कटाक्ष किए।
गोल्डी जी, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का मंडी में आने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंत्री जी यहाँ आए, उनका दौरा यहाँ हुआ, उन्होंने सूरजमुखी के बारे में पूरा संज्ञान दिया। इसके बारे में मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। रही परचेज की बात, हमारे मंत्री जी के हम पास हम पहली दफा गए थे कि सूरजमुखी की परचेज जल्दी शुरू हो, तो मंत्री जी के प्रयास से 1 तारीख से परचेज हमारे सीएम साहब ने मंडी में कर दी थी और परचेज भी इस हिसाब से हुई कि मंडी के अंदर आड़तियों को और जिम्मेदारों को पूरा मजा आ गया, क्योंकि आड़ती चाहते थे कि परचेज हमारे ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ पहले नफेड खरीद कर रहा सी, 1 तरीक ਤੋਂ परचेज शुरू हो गई सी, नाल दी नाल तीजे दिन ही पेमेंट आ रही है। हैफेड का भी बहुत वधिया उपराला है, दुकानों ते विक रही है। अज गेट पास कट्टिया, माल चक्या गया, तीजे दिन अकाउंट दे विच पेमेंट आ रही है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ईसी शेड के अंदर जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे, तो वहां पर आड़तियों ने भी और किसानों ने भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विशेष तौर से इसकी मांग की थी कि सूरजमुखी की परचेज 1 जून से की जाए। तो मुख्यमंत्री ने जाकर तुरंत इसका संज्ञान लिया और 1 जून को सरकार का अमला परचेज करने के लिए आ गया था, चाहे किसान फसल लेके आया नहीं आया। और उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी ना तो कोई किसान का कोई बयान आया, ना किसी आड़ती का बयान आया और ना किसी प्रकार की कोई समस्या आई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मामला कुल मिला के ये है। दिन पहले ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी के रेटों में भारी बढ़ोतरी की है। सूरजमुखी का रेट भी 500 रुपये बढ़ाकर अगली बार के लिए 7250 रुपये है। उसके लिए भी किसान भाई देश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ हमारे क्षेत्र की बात करें, अगर शाहबाद क्षेत्र की बात करें, अगर हम पिछले 4 वर्षों से तुलना करें, अब की बार बड़े अच्छे तरीके से किसानों की फसल बिक रही है। और जैसे गेहूं की फसल बिकती है, ऐसे ही सूरजमुखी की फसल किसानों की बढ़िया तरीके से बिक रही है और 72 घंटे के अंदर उनका पैसा किसानों को मिल रहा है। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से हरियाणा के मंत्री का अयोध्या दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा के बीजेपी विधायक और मंत्रियों का अयोध्या दौरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में अयोध्या जाएंगे। कल सुबह 8 बजे से चंडीगढ़ से अयोध्या के लिए होंगे रवाना। भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे सभी विधायक और मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा के बीजेपी विधायक और मंत्रियों का अयोध्या दौरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह की अगुवाई में जाएंगे अयोध्या। कल सुबह 8 बजे चंडीगढ़ से अयोध्या के लिए सभी मंत्री और विधायक रवाना होंगे। भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे सभी मंत्री और विधायक। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक कल। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी बैठक। वित्त मंत्री जेपी दलाल समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। कई विभागों के सरकारी खरीद योजनाओं पर लगेगी मुहर। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी बैठक। वित्त मंत्री जेपी दलाल समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। कई विभागों के सरकारी खरीद योजनाओं पर लगेगी मुहर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।